वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं तारागढ़। तारागढ़ एक बहुत बड़ा फोर्ट है, वहाँ पर दरगाह भी है, सैयद मीरा शाह हुसैन जी की वहाँ पर दरगाह है। और तारागढ़ फोर्ट है जिसने सबसे ज़्यादा हमले देखे हैं, उसके बारे में मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। मतलब बहुत हिस्टोरिक फोर्ट है यहाँ पर। अगर आप अजमेर में आते हो तो वहाँ पर ज़रूर जाके, है ना, आप जैसे बाय कार भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। पैदल जाने में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा करेंगे कि जाएंगे गाड़ी से, आए उतरेंगे पैदल, आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो चलते हैं। और अभी 8:27 हो रहे हैं, हम निकल चुके हैं अपने कमरे से तो नीचे। और अपने को भाई किसी ने एडवाइस नहीं दी थी बढ़िया, तो हम कपड़े कम और सब्जी कपड़े भी ले आए उठा के। बट यहाँ पर तो भाई बिल्कुल ज़रा सी भी कहते हैं जिसको ठंड नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल टेम्परेचर हो चुका है। ठंडे पानी से नहा के निकल रखे हैं अपन लोग तो। और आ रखा हूँ मैं अपने दोस्त के साथ। वो दोस्त का चेहरा तुम लोगों को नहीं दिखा सकता, वो दोस्त मेरा गुप्त दोस्त है, और कोई बात नहीं। तो पहले को नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से वापस आते हुए कुछ मिलता नहीं है, जो भी मिलता है वो अपने मतलब का नहीं मिलता। तो नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ हुआ करती थी एक पूरी वाली फेमस दुकान, वो बंद होगी, कबाड़ का काम खुल गया रद्दी का। मैं सोच रहा था वही फेमस वाली पूड़ी खा लेंगे, बट अभी कुछ और देखते हैं। हम दुकान में हैं अभी, यहाँ की पूरी सब्जी यही चीज़ वहाँ मिलती है, पर वो दुकान बंद होगी। यहाँ पर हलवा भी मिलता है, वहाँ हलवा नहीं मिलता। सो ये है यहाँ का मस्त हलवा। अब ये निपटाते हैं फिर चलते हैं। सो अपन लोग तो पहुंच चुके हैं भाई साहब तारागढ़। तारागढ़ में सब कुछ बंद है क्योंकि यहाँ पर रमज़ान चल रहा है ना, तो इस वजह से सब कुछ ही बंद रहता है। पर फिर भी घूमेंगे तो सही भाई, बहुत हाइट में है। मतलब दुकानें, खाने पीने की दुकानें बंद रहती हैं, वैसे तो घूमो फिरो सब कुछ है। तारागढ़ की दरगाह में पहुँच चुके हैं भाई साहब। इधर फूल ले लिया भाई अंदर चढ़ाने के लिए, चलते हैं। तो हम आए हैं यहाँ थोड़ी फोटोज खींचने के लिए। यहाँ फोटोज क्लिक करवाएंगे अपनी, वहाँ भी जाएंगे फोटोज खिंचवाने। ठीक है, वहाँ जाओ, वो बैठे हैं लोग, थोड़ा उतर के नीचे, फिर वापस आके हमने नीचे पैदल जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया भाई साहब। क्योंकि एक तो कह रहे हैं दुकानें नहीं खुली, पानी की एक भी दुकान नहीं खुली, बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं इन लोगों के, तो कोई भी नहीं है। तो इस वजह से गाड़ी से जाएंगे, बट फ़ोटो खींचना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहले फ़ोटोज़ खिंचा लेते हैं। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जैसे कि कहीं जाते थे ऐसी जगहों पे खाना बदोशी करते थे, देखते थे कि खाना बदोशी, पता नहीं मैंने सही वर्ड यूज़ करा बट नहीं, मतलब खाना ढूंढते थे, ये ढूंढते थे पानी वानी मिल जाए पीने को। और आज का क्या ज़माना है, हम फ़ोटो लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो भाई कहीं बढ़िया फ़ोटो आ जाए फिर चलेंगे भाई। ये यहाँ पर ना सारे सीट पैसे पिछले दुकान पत्थर है, तो बहुत रिस्क है, तो ड्रॉप कर दिया। कोई दुकान भी नहीं खुली, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे भाई, सब कुछ बंद है, टोटली बंद है। ये देखो सारी दुकानें बंद है, कुछ भी नौ ही खुला है, नौ ही। ये देखो, सो लोकेशन तो मिल गई है, देखो क्या गजब की, एकदम मस्त। यहाँ पर कहीं देख के ढंग सी फोटो वोटो खिंचा आ जाए 2-4, फिर चलते हैं। और आदमी को चाहिए है क्या। तो फोटो शूट तो हो चुका है हमारा, मतलब मैंने नए कपड़े लाए हैं सारे तकरीबन, और मैं चाह रहा हूँ कि हर कपड़ों में 3-4 फोटो बढ़िया आ जाए ना, मौज आ जाए, पैसा वसूल हो जाए। जैसे ही मैंने करा था लोनावला जाके, भाई साहब लोनावला तो पूरी फ़ोटो से भर दिया था मैंने। तो चलते हैं हम नीचे, गाड़ी करके ही चलते हैं, फिर देखते हैं कहीं घूमने चलेंगे कुछ देखने। और ये नई दरगाह बनी है यहाँ पर भाई, ये भी मतलब सुंदर बनी है, बढ़िया है। किला तो मतलब गेट ही है, दीवारों पे अब जाने नहीं दे रहे थे तो वहाँ जा नहीं पाया मैं।
ऐसे यहाँ का जो ये किला है, किला तो नहीं गया, टूट गया। टूट इसलिए गया क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा इसने आक्रमण देखे, अंदरूनी आक्रमण। एक होता है ना पहले अंग्रेज मुगलों ने हमला करा, नहीं, अंदर जो राजा महाराजा की बैटल्स होती थी उसमें सबसे ज़्यादा हमले तारागढ़ फोर्ट ने देखे। इस वजह से उसकी हालत खस्ता है। नीचे उतर के आ गए हैं हम लस्सी पीने के लिए। ये यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध लस्सी है। ट्रस्ट मी इज द सोर्स। भाई साहब यहाँ आए थे दरगाह में ख्वाजा साहब के, नीचे उतर के तो बिल्कुल भी रश नहीं है। आए सीधा 2 मिनट में मथा टेक हो गया। देखो कोई रश नहीं है। उर्स चल रहा है ना, उर्स कह रहा हूँ, रमजान चल रहा है ना, इस वजह से कोई रश नहीं है। मस्त भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी। और ये चल रही है सब। ये कौन सा वक्त है, बुलंदराजी की मार्केट है और कोई रश नहीं है। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। मैं कब 100 से ज़्यादा बार आ चुका हूँ पर कभी ऐसा नहीं देखा। वाह, बहुत मतलब कह लो कि खाली ही है पूरा। शाम को रश हो जाता है और खाने पीने की मार्केट रात को 3-4 बजे तक चलती है यहाँ पर। ये बढ़िया। हम तो पहले दिन ही आगे रात भर घूमे थे, मज़ा आ गया था। सो रूम में जाके तो अपन लोग सो गए थे, तो अभी लंच करने के लिए नीचे उतरे थे। तो मन बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा भी घूम ही आते हैं। मौसम बढ़ गया, ठंड बढ़ है नहीं तो चलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखते हैं। सब पहुंच चुके हैं 2.5 दिन के झोपड़े पे। पहले भी इसका ब्लॉग बना रखा मैंने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लेना। थोड़ी फोटोज़ क्लिक करते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ पर आते ही 1-2 फोटोज़ आई मस्त, ठीक है, डाल देंगे ये भी यार। अपने को ऐसा लालच नहीं है यार। अपन कौन सा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है कि परफेक्ट आनी चाहिए। बाकी ये देख लो यार, हमारा भाई एकदम मस्ती लगता है फ़ोटोज़ में। कभी कभी ना मेरे जैसे कुछ जो नेचुरल इंसान होते हैं, नेचुरल ब्यूटी खूबसूरत पैदा करे हुए, मतलब भगवान के बनाए हुए बंदे फ़ोटो में बढ़िया नहीं आते। वीडियो में मस्त दिख रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लेके फ्रेम करवा के अपने घर रख लेना। वैसे एक्सपीरियंस लेने के लिए कर ली रेलवे स्टेशन तक। काम नहीं था रेलवे स्टेशन तक कोई, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए कर लिया। झटक गई मेरी बुद्धि तो भाई साहब। कुछ जगह नहीं थी जाने की, ऐसे अंकल को बोल दिया रेलवे स्टेशन नहीं चलो, ज़बरदस्ती। कुछ काम नहीं है, फजूल में ही रेलवे स्टेशन जा रहे हैं बस टांगे के मजे लेने के लिए। फजूल में 50 रुपये टांगे के लिए खर्च करके दोबारा से मैं रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। बेवकूफ़ दिमाग का आदमी हूँ मैं। चलो खैर कोई बात नहीं, वापस चलते हैं पैदल पैदल।